चलो जी, पास पेपर का क्वेश्चन हमारे सामने 17 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि ये यूके सिमा से जो है वो कॉपी किया गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। आइए जरा सवाल को देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेल थॉट आउट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये कह रहे हैं स्किल एनहेंसमेंट सेंटर is an established institution with a mission to impart training to youth by developing their job related technical skills. It offers industry specific 1 year diploma. देख लें मेरे बच्चों, 1 साल का डिप्लोमा ही ऑफर कर रहा है, ठीक है। 1 साल का डिप्लोमा का मतलब है स्टूडेंट आता है, 1 साल रुकता है, पैसे देता है, काम करता है, चला जाता है। फिर अगले साल नया स्टूडेंट आता है, वो पैसे देता है, चला जाता है। फिर अगले साल नया स्टूडेंट आता है। तो हर साल हमारे स्टूडेंट आते हैं, 1 साल के लिए हमारे पास रुकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब, इन द रिसेंट पास्ट सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस हैव ऑफर्ड started offering a wide range of new courses with the result that number of students enrolled in textile design course TDC, जो हम डिप्लोमा ऑफर करते हैं ना, उसको हम कहते हैं TDC, ठीक है जी। 1 year कोर्स ऑफर कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है जी। सर हमारे स्टूडेंट रिड्यूस होकर रह गए 175, बाकियों ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर दिए, तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस है वो 175 पे आ चुका है, ठीक है। SEC is developing its 5-year plan and as an important consideration is to replace TDC with advanced textile graphic course. तो हम एक नया डिप्लोमा या कोर्स लेकर आ रहे हैं सर, एडवांस ATGC लेकर आ रहे हैं। TDC को हटा रहे हैं, ATGC लेकर आ रहे हैं। 175 स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त एनरोल्ड है और एनुअल एनरोलमेंट्स आती हैं, ठीक है जी। Sir, the following information relates, the following related information is available. Number 1, several computers would need to be upgraded at 350,000. However, if ATGC is not introduced, 30 such computers will be sold for rupees 12,000 each. The current book value is 15,000. Book value बेकार है। देखिए, मेरे पास कुछ फारिग कंप्यूटर पड़े हैं, आम हालात में फारिग कंप्यूटर में उठा के बेच देता, ठीक है जी। ये फारिग कंप्यूटर में उठा के बेच देता ऐसा। लेकिन अगर मैं ATGC लेकर आया तो ये फारिग कंप्यूटर में बेचूंगा नहीं, इस्तेमाल कर लूंगा इसके अंदर। इसका मतलब है ATGC लाने पे मुझे 12,000 × 30 यानी 3,60,000 रुपए का आते ही नुकसान। क्यों भाई? ये पैसे मुझे कचरा बेच के मिलते, कंप्यूटर्स बेच के मिलते, अब मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं ये कंप्यूटर्स प्रोजेक्ट पे लगा दूंगा, ATGC पे लगा दूंगा। और ना सिर्फ ये कंप्यूटर लगाऊंगा बल्कि 3.5 लाख रुपए की इनिशियल आउटले यानी उसको अपग्रेडेशन की कॉस्ट भी इनकर करूंगा। तो इधर मुझे 2 इनिशियल आउटले मिल गया। एक मेरे पास NRV ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स और मेरे पास सर क्या गया, सर मेरे पास अपग्रेडेशन कॉस्ट आ गई न्यू कंप्यूटर्स की, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी ATGC वुड रिक्वायर न्यू टेक्सटाइल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर 1.2 मिलियन। ये एक नया सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए होगा 1.2 मिलियन का। ये हमारे पास एक और इनिशियल आउटले। फिर द न्यू कोर्स विल बी टॉट एंड मैनेज्ड बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ हु रिसीव्स अ टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ 6 मिलियन, ठीक है। हमारी कॉलेज के जो है वो स्टाफ है सारा, वो 6 मिलियन रुपए लेता है और भी बहुत सारे काम करता है। ATGC भी पढ़ा के दे देगा हमें, जो TDC पढ़ाते हैं वो ATGC भी पढ़ा देंगे। 6 मिलियन रुपए की खर्चा है, उसी में कवर हो जाएगा। हाउएवर इफ द एनरोलमेंट्स इन ATGC एक्सीड्स 225 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, 2 न्यू टेक्निकल इंस्ट्रक्टर्स वुड बी हायर्ड एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 1.8 मिलियन। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं अगर हम 175 पे खड़े हैं, अगर ATGC आया और उसकी वजह से नंबर ऑफ एनरोलमेंट 225 से ऊपर चली गई तो सर हम 1.8 मिलियन की मजीद कॉस्ट इनकर करेंगे। 2 मिनट के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन को सवाल सॉल्व करते हुए इग्नोर किया करो। उसकी वजह यह कि ये कंडीशनल कॉस्ट है। हमें नहीं पता कि सर शायद 225 यूनिट से पहले ही हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी आ जाए। इस सवाल से पहले हमने कई सारे सवाल किए इस तरह के ना। हम इस सवाल में क्या देख रहे हैं? हम इस सवाल में देख रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एनुअल एनरोलमेंट्स व्हिच वुड मेक फाइनेंशियली वायबल द इंट्रोडक्शन ऑफ ATGC। ATGC लाने की फाइनेंशियल वायबिलिटी सर 225 यूनिट से पहले भी आ सकती है। तो आप एक काम करें, 2 मिनट के लिए 225 को इग्नोर कर दें, ठीक है जी। अगर जवाब 225 से ऊपर आया फिर आप इस कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर लेना, इसको बाद में हम देखते हैं। इसको मैं कह रहा हूं जनाब वी आर लीविंग इट राइट नाउ, ठीक है। फिर अदर डिटेल्स क्या जी, इनकम्स फ्रॉम फी, एडवांस में हम दोनों में फ़ी लेंगे 42,000 लेते हैं, TDC में इसमें 1,200 रुपये थोड़े से ऊपर ले लेंगे। सर मटेरियल को कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग
मटेरियल पर स्टूडेंट सर 6,000 रुपये और 7,000 रुपये, ये क्या है सर? ये क्या कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग? सर ये मेरा खर्चा है, ये ट्रेनिंग मटेरियल की कॉस्ट मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। अच्छा, पिछले सवाल में हम मटेरियल के पैसे कस्टमर से ले रहे थे, यहाँ नहीं ले रहे, यहाँ हम अपनी जेब से दे रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट है। फिर ये कह रहे जनाब हमारे पास डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, सर 1,20,000 रुपये टीडीसी की वजह से इनकर होता है, अब वो 2,30,000 हो जाएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट हम इग्नोर करते हैं, ठीक है जी, बेकार बात है। क्यों? कंपनी लेवल पे कॉस्ट इनकर हो रही है, चाहे टीडीसी चले चाहे डीडीसी चले, खर्चा उतना ही आना है, एलोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, कंपनी की कॉस्ट चेंज नहीं होगी। याद रखना ये वर्ड अपोर्शनड, असाइंड, एलोकेटेड, ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इसलिए रेलिवेंट नहीं होती कि सर को कॉस्ट में चेंज है। मिसाल के तौर पर हेआरटीडी के बाहर एक गार्ड खड़ा, उसकी से मिसाल के तौर पर तनख्वाह है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये तनख्वाह है सर उसकी। हम सीए चलाते हैं, हमने सोचा एसीसीए लेकर आ जाते हैं, तो उसकी 20,000 रुपये की तनख्वाह को 200 में स्प्लिट कर देते हैं, 10,000 एसीसीए को दे देते, 10,000 सीए को दे देते। क्या वाकई सीए को एसीसीए को इंट्रोड्यूस करने पे 10,000 रुपये का एडिशनल खर्चा आएगा? नहीं, अपोर्शन कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड होती है, बाकी प्रोडक्ट्स में एलोकेट होता है। सर अगर प्रोडक्ट बढ़ जाएं तो एलोकेशन जो है वो कम हो जाती है, पर प्रोडक्ट कम हो जाती है, अगर प्रोडक्ट कम हो जाए तो एलोकेशन जो है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो हमने सर इसको हमेशा इग्नोर करना। फिर प्रिलिमिनरी कॉस्ट, एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हमने हायर करना है, 7.5 लाख रुपए का प्रिलिमिनरी कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट है, ये भी इनिशियल आउटले में ले लें। फिर ऑन एवरेज अ न्यू स्टूडेंट इनरोल्ड इन एनी कोर्स वुड ब्रिंग 2,400 रुपए पर एनम ऑन अकाउंट ऑफ अदर एक्टिविटीज। हाँ ये क्या है भैया? सर ये 2,400 रुपए की एडिशनल फी है, ये 2,400 रुपए की एडिशनल फी है, एडिशनल फी जो आमतौर पर सर हमारे पास आती है। मैं अज्यूम करूंगा सर एडिशनल फी जो है वो मैं समझूंगा टीडीसी में भी आती है, एटीडीसी में भी आएगी, एटीजीसी में भी आएगी, दोनों में आएगी। कब आएगी ये नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको एरियर्स में कंसिडर कर लेता हूं। फिर जी मेरे पास सर टैक्स नहीं है कोई भी, सर मेरे पास डिस्काउंट रेट 7% है, ठीक है जी, और वो कह रहे जी इट इज अज्यूम दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अब बताएं जी टीडीसी से एटीजीसी की तरफ जा रहे हो भैया, 175 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, कैसे अटेम्प्ट करें इसको? सर इनिशियल आउटले निकालें, वही सारे काम करें, इसमें एडवांस में क्या मिल रहा है? सर फी मिल रही है, एडवांस में जो है वो हमने एक खर्चा करना है 6,000 रुपये का, और 2,400 रुपये की फी एंड पे भी आके मिल रही है हमें, ठीक है, साल के एंड पे भी आके मिल रही है। ऐसा सर आए जरा सवाल को अटेम्प्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलो मेरे बच्चों, सबसे पहले इनिशियल आउटले लेते हैं। 4 चीज़ें इनिशियल आउटले में हमारे पास सर, वो क्या जी? एक हमारे पास एनआरवी ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स है, नंबर 2 अपग्रेडेशन कॉस्ट है सर, नंबर 3 मेरे पास सर सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, और नंबर 4 मेरे पास सर ये प्रिलिमिनरी कॉस्ट है। 4 चीज़ें सर इस सवाल में। तो हम लेते हैं जनाब सबसे पहले इनिशियल आउटले कैलकुलेट कर लेते हैं। सर हमारे पास एनआरवी ऑफ कंप्यूटर्स कितने की? 12,000 इंटू 30, अपग्रेडेशन कॉस्ट 3.5 लाख रुपए, ऐसा। फिर मेरे प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर 1.2 मिलियन है पक्का, 1.2 मिलियन। फिर प्यारे बच्चों मेरे पास प्रिलिमिनरी कॉस्ट कितने की? 7.5 लाख, 7.5 लाख है ना, चेक करो, और है भी माशाल्लाह एडवांस में, ठीक है, तो यानी स्टार्ट पे ये डन। फिर आप टोटल करें जी, 3.5 लाख, 12 लाख प्लस 7.5 लाख, यह आ जाता है जी 2.66 मिलियन। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये कहाँ लिखा है कि जो प्रिलिमिनरी कॉस्ट है ये वन टाइम है, और प्रिलिमिनरी कॉस्ट का मतलब ही इनिशियल टाइम पे करने के लिए होता है। डन, ये मेरा इनिशियल आउटले सर। फिर अब बताएं सर, मैं कुछ हिसाब किताब यहां लिख रहा हूं सर, TDC, फिर ATGC। प्यारे बच्चों सबसे पहले फी, एडवांस,
कितनी? 42,000 और 43,200। फिर जी 6,000 और 7,000 कोर्स मटेरियल की कॉस्ट, ये भी एडवांस है। सर यहाँ 6,000 और सर यहाँ 7,000, ठीक है जी। तो सर मेरे पास नेट अगर कर दूं इनको डायरेक्ट आसानी के लिए तो ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा जनाब मेरे पास 36,200। फिर सर मेरे पास अदर फी, है 2,400। इसमें लिखा नहीं है कि ये एरियर्स में है या ये एडवांस में। आपके एग्जामिनर ने इसको एडवांस ट्रीट किया है, आपकी मर्जी, आप इसको एरियर्स ट्रीट कर लें, एडवांस ट्रीट कर लें, इससे खातिर खा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, जैसे आपकी मर्जी। मैं इसको एरियर्स ट्रीट कर रहा हूँ, आप एडवांस ट्रीट कर लें। मैं क्या करूँ, एरियर्स ट्रीट करूँ, एडवांस ट्रीट करूँ? सर आप भी एडवांस ट्रीट कर लें, जाने दें सर, या बल्कि एरियर्स ट्रीट करते हैं, उससे थोड़ा सवाल सोल्यूशन मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा कोई फिक्स कॉस्ट है? सर फिक्स कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और 2,30,000 एनुअल। और बस जी एक एडिशनल कॉस्ट आएगी पर एनम, वो आएगी 18 लाख इफ स्टूडेंट्स या एनरोलमेंट्स क्रॉस 225, ठीक है जी, क्रॉस 225 स्टूडेंट्स, ऐसा यही है बाबू। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले मैं यहां बना रहा हूं जनाब पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर किस रेट से निकालेंगे? रेट क्या हमारे पास में 7%। तो 7% से हम सर दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है कि हमारे पास सर 1 - 1 + 7%, 5 साल का टेन्योर। अगर एरियर्स में आ रही है चीज़ तो सर ये फैक्टर आपने इस्तेमाल करना है, 1 - 1 + 0.07 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.07, ऐसा ये आ रहा है मेरे बच्चों 4.110, सीधा सीधा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1.07, ये एडवांस में आ रहा है 4.3872। वन - 1 + 7% -5 डिवाइडेड बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 1.07। सर दिस इज 4.3872, 4.3872 डन। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि हम जो है वो जो 175 स्टूडेंट की इनरोलमेंट है वो टीडीसी और एटीजीसी दोनों में कॉमन रहेगी। तो सबसे पहले इनिशियल आउटले मेरे प्यारे बच्चों कितने का जी, 2.66 मिलियन, डिस्काउंट फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 2.66 मिलियन, ऐसा। फिर मेरे बच्चों अगर आप देखें तो फी में आपको 200 रुपए एडिशनल मिले हैं, वाह भाई वाह, फायदा हो गया जी, 200 रुपए एडिशनल मिल गया, ठीक है जी। फी इंक्रीज 200 रुपए 175 स्टूडेंट्स पे एडवांस में मिलेंगे, एडवांस में, एडवांस में, एडवांस 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 कितना जी? सर मेरे पास एडवांस का वो क्या है सर, 4.1 ना 4.3872,
यह आता है जी मेरे पास 1,53,552। ऐसा, ये मेरी ATGC आने की वजह से CM में इजाफा हुआ है, CM बड़ा है मेरा, ऐसा पक्का बड़ा है कम हुआ है? सर TDC में मैं 36,000 कमा रहा था, 42 - 6 और ये अच्छा 7,400 है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सॉरी। $35,800 आ रही है। इसका मतलब है बजाय बढ़ने के कम हुआ है, ठीक है जी, तो नेगेटिव में ले लें, कोई टेंशन नहीं है दोस्त। फी इनकम आ गई। फिर सर बाकी 2400 में कोई फर्क नहीं है, 2400 में कोई फर्क नहीं है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन दोनों में कोई डिक्लाइन नहीं आ रहा। हाँ, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ज़रूर आ रही है अलबत्ता मेरे पास। कितने की? 1,20 और 2,30 का डिफरेंस कितना जी? 1,10,000। क्या ये एरियर्स में? यस सर, ये एरियर्स में। तो एरियर्स के लिए हमने 4.10 इस्तेमाल करना है। डन। अब बताएं जी 1,10,000 यार है जी मेरे पास 451,021 बस है जी। हाँ सर, ये मेरे पास टोटल लॉस है जो मेरे पास TDC से ATGC में जाने पे आ रहा है, अज्यूमिंग कि मेरी इनरोलमेंट्स कांस्टेंट है 175 रुपये, ठीक है। 2,660,000 प्लस 153,552 प्लस 451,021, यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 326 ये लैपटॉप बंद हो गया क्या? 3264573। नेगेटिव। ये मुझे कौन कवर करके देगा? ये मुझे कौन कवर करके देगा? ये मुझे कवर करके देगा ATGC के एडिशनल स्टूडेंट्स। अच्छा, एडिशनल स्टूडेंट्स से मिलेगा क्या? सर नेट फी 1, एक फ़ी तो मिलेगी मुझे ये वाली 35,800, ये मिलेगी 35,800 एक्स, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, हर स्टूडेंट से मुझे सर 35,800 रुपये मिलेंगे। मुझे TDC को ATGC में कन्वर्ट करने पे इतना बड़ा लॉस आ रहा है अगर मैं 175 स्टूडेंट्स कांस्टेंट रखता हूं। अगर मुझे एडिशनल स्टूडेंट्स चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और चाहिए होंगे और हर स्टूडेंट से मुझे 35,800 एडवांस में मिलेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर एडवांस वाले फैक्टर से, 4.3872। ये मुझे उन सारे स्टूडेंट्स की फी का प्रेजेंट वैल्यू बता देगा X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है जी। सर 35,800 मल्टीप्लाई 4.3872, यह आता है मेरे बच्चों 157,062, ऐसा। फिर मैं इसमें एक और फी ऐड कर रहा हूँ, एडिशनल फी 2,400 रुपये की, वो भी तो मिलेगी उसमें। और इसमें फ़र्क क्या है? सर वो मिलेगी एंड पे, ठीक है जी। 4.1 उसके लिए मैं ले रहा हूँ। एडवांस में सर 4.38, 2,400 इंटू 4.1, यह आता है मेरे बच्चों 9,840 एक्स और एक्स, इन दोनों को एडअप कर लें। ये दोनों फ़ी है, ये दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जो मुझे मिलेगी प्लस 157,062। सर दिस इज 166,902। अगर मैं डिवाइड करूं सर इसको 3264573 तो मुझे पता चलता है मुझे सिर्फ 19.55 न्यू स्टूडेंट्स चाहिए। 19.55 न्यू स्टूडेंट्स चाहिए। तो सर मैं उतने ही पैसे कमा रहा हूँगा जितने आज कमा रहा हूँ। मैं TDC से जितने कमा रहा हूँ उतने ही ATGC से कमाना शुरू करूँगा। अगर इससे ज़्यादा है तो सर फिर मेरी इनकम जो है वो माशाल्लाह आसमानों पे चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है, 175 मैं पहले पढ़ा रहा हूँ सर, तकरीबन 19.55 आप कह लो 20। तो सर मेरे पास जो नंबर ऑफ इनरोलमेंट मुझे चाहिए वो 194.55 चाहिए। इसका मतलब है प्यारे भाई 194.55 इनरोलमेंट्स के ऊपर आप उतना ही कमा रहे होंगे ATGC में जितना TDC में कमा रहे थे। आपको ये वाली कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ गई?
ये वाली कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एनरोलमेंट 225 से ऊपर जाती तो ये कॉस्ट इनकर होती, अदरवाइज सर अभी कोई कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है ऐसा, क्योंकि 194 पे कोई भी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। अब आप याद रखिएगा, इससे पहले ये सवाल करने से पहले ना जो 2 सवाल मैंने कराए वो लाजमी देख लेना, जो मेरी वीडियोस में होंगी। इवन अगर कोई बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ रहा हो, ये सवाल आइसोलेशन में देख रहा है, अल्लाह के वास्ते पोर्टल में इससे पिछला सवाल भी मौजूद है, वो देख लेना। उसमें मैंने इसी सवाल के ऊपर एक रेप्लिकेट करके सवाल बनाया और उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास 194 स्टूडेंट्स पे काम हो जाएगा। चलिए जी, 194.55 स्टूडेंट्स के ऊपर आपका जो है वो इफेक्टिवली ब्रेक इवन आ गया। जितना आप टीडीसी में कमा रहे थे उतना ही आप एटीजीसी में कमा रहे हैं। मैं इसको सेफली 195 स्टूडेंट्स कह देता हूं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताएं सर, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया, इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया, तो बताएं उससे मैं क्या कमाऊंगा? सर उससे आप कमाओगे 166,902, ये कमाओगे आप इससे। ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आप उससे ये कमाओगे 5 सालों में। ठीक है जी। एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट हमारे पास अगर आया ना, तो मैं 1,66,902 रुपए की पॉजिटिव एनपीवी जनरेट करूंगा उस एक सिंगल इंडिविजुअल से। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब मेरा सवाल है, आपने कहा भैया मेरे पास टीडीसी में थे कोई 175 स्टूडेंट्स, आप उस पर एक एनपीवी कमा रहे थे, से मैं एज्यूम करता हूं वो एक्स है। ठीक है। आपने कहा जी एटीजीसी लेकर आ जाते हैं। एटीजीसी पे आप पहुंचे जी 194.55 पे। ठीक है जी, 194.55 पे। ऐसा, आप यहां पर भी सेम एनपीवी कमा रहे हो एक्स, सेम एनपीवी एक्स कमा रहे हो, सेम आप सेम एक्स एनपीवी कमाओगे 194.55 स्टूडेंट्स के ऊपर भी, जितना आप 175 स्टूडेंट्स पे कमा रहे थे टीडीसी में। अब बताएं सर, व्हाट इफ के मैं यहां से एक स्टूडेंट आगे जाना शुरू करूं, क्या कमाऊंगा सर मैं? आप कमाना शुरू करोगे सर 1,66,902। मेरा सवाल ये कि मैं यहां से मैं जाना चाह रहा हूं सर, यहां से मैं जाना चाह रहा हूं, कोई एक अच्छा सा पेन इस्तेमाल कर लें, 225 यूनिट्स तक, 225 कस्टमर्स तक मैं जाना चाह रहा हूं। बताओ मैं कितनी एडिशनल एनपीवी कमाऊंगा? कितनी एडिशनल एनपीवी कमाऊंगा? मैं बताऊं एडिशनल एनपीवी कितनी कमाओगे आप? आप कमाओगे इन दो लेवल्स का डिफरेंस कितना है भैया? 194.55 माइनस 194.55 माइनस 225, ये जी मेरे पास 30.45 स्टूडेंट्स, 30.45 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 166,902, ये एडिशनल एनपीवी में कमाऊंगा अगर मैं 194.55 से सर 225 पे जाता हूं, मल्टीप्लाई बाय 166,902। इसका मतलब है भैया मैं कोई 5082,165, ऐसा 166 करने, 5082,166। इतने रुपए की पॉजिटिव एनपीवी पे खड़ा हूंगा मैं, इतने रुपए की पॉजिटिव एनपीवी पे आ जाऊंगा जब मैं 225 पे पहुंचूंगा। ऐसा, अब सुकून की जिंदगी गुजर रही है, 225 स्टूडेंट आ गया, 5 मिलियन हम कमा रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है। एक स्टूडेंट और आ गया, अब उसके आने से हुआ क्या? क्लास में जगह शॉर्ट पड़ गई, नई क्लास बनानी पड़ गई, नए इंस्ट्रक्टर लाना पड़ गए सर, और नए इंस्ट्रक्टर को सालाना सर लिखा हुआ जी, हम उसको सालाना अमाउंट पे करेंगे 1.8 मिलियन। अगर 225 से एनरोलमेंट्स आगे बढ़ जाए, 1.8 मिलियन एनुअल है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और एडवांस में। ठीक है जी, एडिशनल कॉस्ट बियॉन्ड 225 स्टूडेंट्स 1.8 मिलियन एनुअल इन एडवांस मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट, एडवांस का वो क्या था फैक्टर, 4.3872। यह आता है मेरे बच्चों 7,896,960। होए होए, पूरा प्रॉफिट उस एक हरामखोर की वजह से लॉस में कन्वर्ट हो गया।
इतनी एनपीवी पे हम बैठे थे, 1.8 मिलियन की एकदम से एडिशनल कॉस्ट आ गई 1.8 मिलियन पर एनम की, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 साल पे 7.8 मिलियन बनती है। हमारा सारा कमाया गया एनपीवी फारिग। सर हम लॉस पे आ गए 2814794। अब हमने ये लॉस कवर करना है, अब हमने ये लॉस कवर करना है, ये लॉस कवर करना है। ये लॉस किससे कवर करेंगे सर? एक स्टूडेंट की एनपीवी से। वो कितनी है जी? 166,902। कितना आता है जी? 166,902। ये आता है मेरे बच्चों 16.864। इसका मतलब है 225 प्लस 16.864, ये बनता है जी 241.864 स्टूडेंट्स। अब बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी डेवलप हुई है, सुनो। अगर आप टीडीसी चलाते हो तो सर आप ज़ीरो से लेके जब 175 यूनिट पे पहुंचते हो तो आप एनपीवी कमाते हो एक्स, ठीक है जी। हम कहते हैं जी एटीजीसी शुरू करते हैं। सर हम एटीजीसी के लिए 194.55 स्टूडेंट्स तक जाते हैं। यहाँ पर भी हम एनपीवी कमाते हैं वही एक्स। सर फिर हम यहाँ से जाते हैं आगे, हम जाते हैं जी 225 पे। 225 स्टूडेंट्स पे जब हम पहुँचते हैं तो सर हमारी एनपीवी पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज़ एक्स प्लस कितना जी? 5082,166 5082,166। लेकिन जैसे ही इससे एक यूनिट आगे पहुँचते हैं हम फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर सर हमें 241.864 पे हम दोबारा आ जाते हैं। किस पे? एनपीवी एक्स के ऊपर। ऐसा यानी सर अगर आप 175 स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं टीडीसी में तो आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हो। अगर आप 194.55 स्टूडेंट्स एनरोल कर लो एटीजीसी में तो भी आप उतना ही कमाओगे। और अगर आप 241 स्टूडेंट भी जो है वो एटीजीसी में ले आओ ना तो एडिशनल कॉस्ट आने की वजह से तब भी आप उतने ही कमाओगे जितने कि टीडीसी में 175 में कमा रहे थे। ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का देख लोगे इसको। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, चलें जी इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ करते हैं जनाब। टीडीसी विद 175 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। 175 स्टूडेंट्स के साथ टीडीसी क्या कमा के दे रहा है कंपनी को, ठीक है जी। 5 साल का टेन्योर है सर, सही है मेरे बच्चों। सबसे पहले इनिशियल आउटले तो कुछ है नहीं इसके अंदर सर, डायरेक्ट हम ले लेते हैं जनाब हमारे पास सेल्स या फी का पार्ट 1, ठीक है। फी 1 कितने जी? एडवांस में जो फ़ी लेनी है हमने, एडवांस में जो फ़ी लेनी है वो लेनी है 42,000 माइनस 6,000 यानी 36,000। और स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 175। तो सर ये हमें मिलेगी एडवांस में, हाँ ठीक है, ये एडवांस आ गई जी। ठीक है जी, ये आगे मेरे बच्चों एडवांस। अब सर मेरे पास एक और फ़ी है 2400 रुपये की, फ़ी 2। ये मिलेगी सर मेरे पास एरियर्स में, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 रुपये और ये एरियर्स में है सर। और कुछ सर, और कुछ सर, और कुछ सर, 1,20,000 और कुछ सर? नहीं, नथिंग सर, बस यही है। ये हमें कमा के दे रहा है सर कौन सा? टीडीसी विद 175 स्टूडेंट्स, ठीक है। एनपीवी 7% पे 1.07 रेज़ टू द पावर 0। सर मेरे पास एनपीवी एट 7% आ गई, कोई 28.869 मिलियन, डन। अब मैं कह रहा हूँ जी एटीजीसी विद 194.55 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। एटीजीसी को अब हम देखते हैं 194.55 स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले इनिशियल आउटले सर
सर 266000 डन, यही है 266000 ही है। यस सर। फिर जी सर हमारे पास फी 1, सर हमारे पास जो फ़ी आ रही है एडवांस में वो आ रही है 35,800 मल्टीप्लाई 194.55। सर एडवांस में तो 4 साल का ये आ जाएगा। फिर मेरे पास फी 2, सर मेरे पास 2400, ये एडवांस में नहीं एरियर्स में, 2400 मल्टीप्लाई बाय 194.55 मल्टीप्लाई बाय 2400, ये आ गया जी। फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट 2,30,000, बस हो गया जी। सर इस पे और ऊपर वाले पे एनपीवी लगभग सेम आनी चाहिए। दिस डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू द पावर 0 एंड या अल्लाह खैर। सर ये बिल्कुल सेम आई है, कोई 2-1.5 हज़ार रुपए का फर्क है, वो भी राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। उसकी वजह ये कि आपने 194 पॉइंट समथिंग और फिर वो 4.73 जो फैक्टर है उसकी वजह से जो है वो हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है जी, डिफरेंस है कितने का वैसे चेक तो कर लो। ₹1,000 का सर 1,600 रुपए का डिफरेंस। व्हाट इफ के सर मैं एटीजीसी में ले जाऊं 225 स्टूडेंट्स, सर सेम एनपीवी के बाद अब हम जा रहे हैं जनाब एटीजीसी को हम कहते हैं व्हाट इफ के एटीजीसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 225 तक चले जाए, एटीजीसी विद 225 स्टूडेंट्स, तो सर हम पॉजिटिव एनपीवी पे होंगे। मैं यहां 225 वैसे ही अपनी एहतियात के लिए लिख देता हूं। अब बताएं, सबसे पहले मेरे पास फी 1 225 35,800 मल्टीप्लाई बाय 225। 35,800 क्या है जी? सर एटीजीसी में कमाई जाने वाली फी कहाँ गई जी? ये रही जी 35,800, पक्का यही है मेरे बच्चों। सर मैं ये 5 सालों में ले रहा हूं, ठीक है जी। फिर मेरे पास फी 2 जो कि एरियर में मिलती है 2,400 रुपए, 225 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2,400, ऐसा सर ये एंड में मिली। फिर फिक्स कॉस्ट सर माइनस 2,30,000, बस है सर, सारी कॉस्ट यही है। अब देखो इसकी एनपीवी एडिशनल एनपीवी आनी चाहिए को 5 मिलियन के आसपास। एडिशनल एनपीवी आनी चाहिए, पता है कितनी? मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा था ना अभी नीचे कि जब हम पहुंचेंगे कितने पे 225 पे, तो हम एडिशनल इतनी एनपीवी कमा रहे होंगे, इतनी एनपीवी में एडिशनल कमा रहे होंगे, ऐसा चेक करते इतनी एडिशनल बन रही है यहां पे। एनपीवी एट 7%, सर ये आ गया। इसको अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास सर एनपीवी ये आ रही है। अब अगर मैं कहूं जी एडिशनल, किससे एडिशनल? सर पुरानी एनपीवी से 28.86 से एडिशनल। सर ये वाकई 5082-185 और 5082-166 एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब है 225 पे आपकी एनपीवी 5 मिलियन है। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं जनाब एक स्टेप आगे और हम कह रहे हैं व्हाट इफ के सर हमारे पास अब एडिशनल कॉस्ट आ जाए। 225 से आगे जाएंगे तो एडिशनल कॉस्ट आएगी, तो मैं इसी को नीचे कॉपी कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं जनाब अब हमारे पास एक एडिशनल कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? एक एडिशनल कॉस्ट। वो एडिशनल कॉस्ट किसकी होगी? नए इंस्ट्रक्टर को हायर करने की। कितनी? 1.8 मिलियन, और ये हर साल आएगी। कितने सालों तक? 5 सालों तक। तो सर मैं अपने टेबल को अगर अपडेट करूं तो सर मैं अगर 225 स्टूडेंट्स ही कैरी करूं, 225 स्टूडेंट्स ही कैरी करूं, और मैं सर 225 स्टूडेंट्स ही कैरी करूं और मेरी ये कॉस्ट बढ़ जाए, तो सर आप यकीन करें मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, इनफैक्ट मैं लॉस में चला जाऊंगा। कैसे? सर मैं पहले कमा रहा था 28 मिलियन, अब मैं कमा रहा हूं 26 मिलियन, तो इसका मतलब है मैं तो 2.814795 के लॉस पे आ गया। ये ना देख लो, लॉस पे आ गया मैं तो, ऐसा। अब मुझे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाऊं?
कितने बढ़ाऊं? सर अगर मैं इसको कर देता हूं 241.864 जो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं दोबारा सर उसी एनपीवी पे चला जाऊंगा जो मैं टीडीसी पे कमा रहा था, 241.864। आप चेक करें नीचे, ये बॉटम लाइन हो गया सर जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों, आपने एक चीज ये सीखी कि आप 175 टीडीसी पे जो कमा रहे थे 194.5 एटीजीसी पे उतना ही कमा रहे हो। आप 225 तक पहुंचे, आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो गई 5 मिलियन, लेकिन आप 1 इंच भी आगे गए तो सर आपको 1.8 मिलियन की कॉस्ट पे करना पड़ेगी। और सर फिर वो 241 स्टूडेंट्स के ऊपर जाके आपको वही एनपीवी दे रही होगी जो आप एटीजीसी में 194.55 पे कमा रहे थे, और टीडीसी में आप कमा रहे थे कितने के ऊपर? सर टीडीसी में आप कमा रहे थे कितने के ऊपर? 175। इसका मतलब यह है कि सेम एनपीवी किस पे? टीडीसी विद 175 स्टूडेंट्स, एटीजीसी विद 194.55 स्टूडेंट्स एंड एटीजीसी with 241.864 स्टूडेंट्स। पक्का देख लेना मेरे बच्चों, मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली इसको कवर करा, ऐसा कोई टीचर नहीं कराएगा, वो सिर्फ सवाल करा के चला जाएगा। मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ। ठीक है जी, आई लव यू ऑल, थैंक यू मेरे बच्चों।